मेटावर्स, एक शब्द जो सुनते ही हमें भविष्य की दुनिया की झलक दिखाता है। एक ऐसी दुनिया जहां आप अपने कमरे से बाहर निकले बिना हजारों किलोमीटर दूर बैठी किसी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, जहां आप बिना टिकट खरीदे अपने पसंदीदा गायक का लाइव कॉन्सर्ट देख सकते हैं, जहां आपका बच्चा गांव की एक छोटी सी झोपड़ी से भी दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी की वर्चुअल क्लास में पढ़ सकता है। यह सुनने में किसी जादू से कम नहीं लगता, लेकिन दोस्तों, हर जादू की एक कीमत होती है और मेटावर्स का असली सवाल यह है, क्या यह नई दुनिया सबके लिए है या फिर यह केवल उन्हीं के लिए होगी जिनके पास पैसे, साधन और तकनीक है। भारत पहले से ही एक डिजिटल खाई का सामना कर रहा है। शहरों और गांवों के बीच इंटरनेट की पहुंच का फर्क, अमीर और गरीब के बीच स्मार्टफोन और कंप्यूटर की खाई, और अब मेटावर्स इस खाई को और चौड़ा करने की कगार पर है। सोचिए, जब एक व्यक्ति हाई स्पीड इंटरनेट और वीआर हेडसेट्स के जरिए वर्चुअल ऑफिस में काम करेगा और दूसरा व्यक्ति अभी भी 2G नेटवर्क पर ऑल ड्रॉप से जूझ रहा होगा, तो क्या यह सच में सबको जोड़ने वाली दुनिया होगी या फिर यह विभाजन की एक और परत बना देगी? भारत की आबादी 1.4 अरब से भी ज्यादा है। इनमें से करोड़ों लोग आज भी इंटरनेट से पूरी तरह वंचित हैं। नीति आयोग और ट्राई की रिपोर्ट बताती है कि भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ तो रही है, लेकिन अभी भी आधी से ज्यादा आबादी के पास हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है। वीआर एआर डिवाइस की कीमत हजारों रुपये से शुरू होती है। एक किसान, एक मजदूर या एक छोटे कस्बे का छात्र क्या इतनी कीमत चुका पाएगा? तो असली नैतिक प्रश्न यही है, क्या हम एक समावेशी भविष्य बना रहे हैं या फिर हम एक और ऐसी दुनिया गढ़ रहे हैं जहां अमीर और शक्तिशाली लोग आगे बढ़ेंगे और बाकी लोग पीछे छूट जाएंगे? आने वाले हिस्सों में हम इस पूरे विषय को गहराई से समझेंगे। पहले देखेंगे कि भारत का मेटावर्स सफर कैसा शुरू हुआ, फिर जानेंगे कि इंटरनेट की पहुंच, अफोर्डेबिलिटी और रिप्रेजेंटेशन के सवाल कैसे सामने आते हैं। हम बात करेंगे डेटा प्राइवेसी, डिजिटल पहचान और नैतिक दिशा निर्देशों पर, और आखिर में यह भी देखेंगे कि भारत कैसे एक अलग रास्ता चुन सकता है, एक ऐसा रास्ता जो इस तकनीक को सबके लिए न्यायपूर्ण और सुलभ बना सके। तो चलिए दोस्तों, इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। मेटावर्स की चमकदार दुनिया में छिपे नैतिक सवालों को खोजते रहे और देखते हैं कि भारत इस नए डिजिटल भविष्य में अपनी जगह कैसे तय करता है। भारत ने पिछले 20 सालों में डिजिटल क्रांति देखी है। 2000 के शुरुआती दशक में इंटरनेट केवल साइबर कैफे तक सीमित था, लेकिन जियो और स्मार्टफोन के आने के बाद इंटरनेट करोड़ों भारतीयों के हाथ में पहुंच गया। आज ऑनलाइन पेमेंट से लेकर सरकारी सेवाओं तक सब कुछ डिजिटल हो चुका है। यही वजह है कि भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस कहा जाने लगा है। और अब इस क्रांति का अगला पड़ाव है मेटावर्स, एक ऐसा डिजिटल ब्रह्मांड जहां वास्तविक और आभासी दुनिया एक दूसरे में घुल मिल जाएंगी। यह सिर्फ गेम खेलने या चैटिंग का प्लेटफॉर्म नहीं होगा। यहां आप ऑफिस मीटिंग करेंगे, शादी समारोह मनाएंगे, शिक्षा पाएंगे और यहां तक कि अपनी रोजमर्रा की खरीदारी भी करेंगे। सोचिए, एक ग्रामीण छात्र दिल्ली की किसी यूनिवर्सिटी की वर्चुअल क्लास में 3D अवतार के जरिए बैठा है। एक डॉक्टर अपने गांव में रहते हुए मेटावर्स के हॉस्पिटल से किसी दूर दराज के मरीज का इलाज कर रहा है। एक किसान अपनी फसल का डिजिटल ट्विन बनाकर वर्चुअल मंडी में बेच रहा है। यह भविष्य कितना आकर्षक लगता है, लेकिन दोस्तों, सवाल है, क्या यह सपना सबके लिए सच होगा या फिर यह केवल उन्हीं के लिए होगा जिनके पास तेज इंटरनेट, महंगे वीआर हेडसेट और डिजिटल स्किल्स है? भारत की हकीकत हमें कुछ और ही कहानी सुनाती है। आज भी देश की एक बड़ी आबादी ऐसे इलाकों में रहती है जहां इंटरनेट कनेक्शन अस्थिर है। ग्रामीण इलाकों में स्मार्टफोन की पहुंच बड़ी है, लेकिन वहां भी डेटा स्पीड और अफोर्डेबिलिटी एक बड़ी चुनौती है। वीआर हेडसेट की कीमत हजारों रुपए है, जो औसत भारतीय परिवार के बजट से बहुत बाहर है।
इसलिए जब हम मेटावर्स की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह केवल तकनीकी छलांग नहीं है, यह एक नैतिक चुनौती भी है। क्योंकि अगर ये नई दुनिया केवल शहरों और अमीर वर्ग तक सीमित रही तो भारत की डिजिटल खाई और चौड़ी हो जाएगी। सोचिए, एक तरफ बच्चा वीआर हेडसेट लगाकर वर्चुअल लैब में प्रयोग कर रहा है, दूसरी तरफ गांव का बच्चा बिजली कटने के कारण ऑनलाइन क्लास भी पूरी नहीं कर पा रहा। क्या यह न्यायपूर्ण भविष्य होगा? इतिहास हमें बताता है कि हर तकनीकी क्रांति में असमानताएं बढ़ने का खतरा होता है। औद्योगिक क्रांति में भी यही हुआ था। मशीनें आईं, लेकिन उनका फायदा पहले केवल कुछ वर्गों को ही मिला। बाद में धीरे धीरे वह समाज तक पहुंचा। मेटावर्स के साथ भी यही खतरा है। अगर शुरुआत से ही नीति, पहुंच और अफोर्डेबिलिटी पर ध्यान न दिया गया तो यह क्रांति केवल चुनिंदा लोगों की क्रांति बनकर रह जाएगी। भारत के लिए चुनौती यही है, कैसे हम मेटावर्स को केवल अमीरों का खिलौना न बनने दें। कैसे इसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां हर भारतीय, चाहे शहर में हो या गांव में, अमीर हो या गरीब, सबको समान अवसर मिले। यही असली लड़ाई है डिजिटल समानता, डिजिटल इक्वालिटी की। आगे हम इसी सवाल को गहराई से देखेंगे, कैसे पहुंच और अफोर्डेबिलिटी मेटावर्स के सपने को सीमित करती है और कैसे भारत इस खाई को पाटने के लिए कदम उठा सकता है। मेटावर्स की सबसे बड़ी शर्त है पहुंच और सुलभता, अफोर्डेबिलिटी। बिना तेज इंटरनेट, बिना सही डिवाइस और बिना डिजिटल साक्षरता के कोई भी इस आभासी दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकता। और यहीं पर भारत की असली चुनौती शुरू होती है। भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। ट्राई की रिपोर्ट बताती है कि हमारे पास 80 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहां असमानता साफ है। शहरों में जहां 70 से 75% आबादी इंटरनेट से जुड़ी है, वहीं गांवों में यह आंकड़ा अभी भी 35 से 40% तक ही है। यानी एक बड़ा डिजिटल अंतर। गुणवत्ता की बात करें तो भी स्थिति उतनी ही असमान है। शहरों में लोग 4G और अब 5G नेटवर्क पर तेज स्पीड का मजा लेते हैं, लेकिन गांव के बहुत से इलाकों में आज भी कॉल ड्रॉप और धीमे डेटा से लोग परेशान हैं। अब सोचिए, जहां एक वीडियो कॉल ठीक से नहीं चल पा रही, वहां मेटावर्स जैसा हाई डेटा, हाई ग्राफिक्स वाला अनुभव कैसे संभव होगा? यहां केवल नेटवर्क की बात नहीं है, डिवाइस भी उतना ही बड़ा मुद्दा है। मेटावर्स में जाने के लिए चाहिए स्मार्टफोन से भी आगे की तकनीक, वीआर हेडसेट, एआर ग्लासेस और हाई एंड कंप्यूटर। आज एक साधारण वीआर हेडसेट की कीमत 20 से 25 हजार रुपए तक है। अब आप ही बताइए, जब देश की बड़ी आबादी अब भी 10,000 से कम के फोन पर निर्भर है, तो इतने महंगे हेडसेट तक उनकी पहुंच कैसे होगी? इसलिए मेटावर्स फिलहाल ज्यादातर भारतीयों के लिए कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि डिजिटल विलासिता, डिजिटल लग्जरी है। जहां अमीर और शहरी वर्ग इसे अपना सकता है, वहीं गरीब और ग्रामीण वर्ग इसके बाहर छूट जाता है। सरकार ने इस खाई को आटने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। भारत नेट, डिजिटल इंडिया और हाल ही में 5G रोल आउट। भारत नेट का उद्देश्य है हर ग्राम पंचायत तक फाइबर इंटरनेट पहुंचाना। डिजिटल इंडिया अभियान ने मोबाइल डेटा को सस्ता और सर्वव्यापी बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। निजी कंपनियां भी उपग्रह इंटरनेट और सस्ते स्मार्टफोन पर काम कर रही हैं। लेकिन सवाल है, क्या यह प्रयास इतने बड़े हैं कि मेटावर्स जैसी हाई टेक्नोलॉजी को सबके लिए सुलभ बना पाए? आज भी कई स्कूलों में बिजली नहीं है, कई घरों में स्मार्टफोन साझा करना पड़ता है। ऐसे में वीआर हेडसेट या हाई स्पीड इंटरनेट तक पहुंचना करोड़ों भारतीयों के लिए एक दूर का सपना है। सोचिए, जब एक बच्चा दिल्ली में बैठकर वर्चुअल लैब में साइंस का प्रयोग कर रहा होगा और उसी समय गांव का बच्चा सिर्फ इसलिए क्लास से बाहर रह जाएगा क्योंकि उसके घर में नेटवर्क नहीं है, तो यह सिर्फ डिजिटल खाई नहीं बल्कि शैक्षिक अन्याय भी होगा। तो असली नैतिक प्रश्न यही है, क्या मेटावर्स भारत के लिए समान अवसरों की दुनिया बनाएगा या फिर यह है डिजिटल विभाजन को और गहरा कर देगा?
आगे के हिस्से में हम देखेंगे कि केवल पहुंच और अफोर्डेबिलिटी ही नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक विविधता भी उतनी ही अहम है। क्योंकि अगर मेटावर्स भारतीय आत्मा को ही भूल गया, तो यह तकनीक कितनी भी सुलभ क्यों ना हो, अधूरी ही रहेगी। दोस्तों, जब हम मेटावर्स की बात करते हैं तो अक्सर तकनीक, निवेश और नए अनुभवों की चर्चा होती है, लेकिन एक अहम सवाल पीछे छूट जाता है। इस वर्चुअल दुनिया में हमें कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है? मेटावर्स सिर्फ कोड या ग्राफिक्स नहीं है, ये हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा का विस्तार है। अगर इन वर्चुअल स्पेस में भारतीय परंपराएं, हमारी भाषाएं, हमारे प्रतीक जगह ही ना पाए, तो क्या ये भविष्य सच में हम सबका होगा? आज जो मेटावर्स कंपनियां डिजाइन कर रही हैं, उनमें से ज्यादातर का केंद्र पश्चिमी दृष्टिकोण है। उनकी डिफॉल्ट भाषा अंग्रेजी है, उनकी वर्चुअल आर्किटेक्चर पश्चिमी शैली की है। नतीजा ये होता है कि एक भारतीय उपयोगकर्ता को वहां खुद को अजनबी सा महसूस होता है। हमारे त्योहार, हमारी पोशाकें, हमारी भाषाएं अक्सर गायब रहती हैं। कल्पना कीजिए, अगर किसी गांव का युवा मेटावर्स में आए और वहां उसे अपनी बोली या संस्कृति का अंश तक न मिले, तो वह कितनी जल्दी दूर हो जाएगा। यही है डिजिटल बहिष्करण का एक और रूप। लेकिन तस्वीर पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। भारत में कुछ स्टार्टअप्स और क्रिएटर्स मेटावर्स को लोकल संदर्भों से जोड़ रहे हैं। कहीं पर वर्चुअल रियलिटी में महाकुंभ का अनुभव डिजाइन हो रहा है, तो कहीं लोग क्षेत्रीय भाषाओं में अवतार और स्पेस बना रहे हैं। यह हमें दिखाता है कि प्रतिनिधित्व सिर्फ संभव ही नहीं, बल्कि जरूरी भी है। अगर हम चाहते हैं कि मेटावर्स भारत के हर नागरिक का घर बने, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर संस्कृति, हर भाषा, हर पहचान को बराबरी से जगह मिले। क्योंकि बिना विविधता के मेटावर्स सिर्फ एक खोखला सपना है। दोस्तों, मेटावर्स सिर्फ एक वर्चुअल खेल नहीं है, यह हमारे डेटा, हमारी पहचान और हमारे कंट्रोल का सवाल है। जरा सोचिए, जब आप इस दुनिया में कदम रखते हैं तो आपका हर कदम, हर इशारा, हर बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। यह सिर्फ ब्राउजर हिस्ट्री नहीं है, यह तो आपकी पूरी डिजिटल जिंदगी का नक्शा है। डेटा प्राइवेसी का मसला यहां और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि मेटावर्स सिर्फ यह नहीं जानता कि आप क्या पढ़ते या देखते हैं, बल्कि यह जानता है कि आपकी आंखें कहां रुकती हैं, आपका दिल कब तेज धड़कता है और कौन सा अवतार आपको आकर्षित करता है। अब सोचिए, अगर यह डेटा गलत हाथों में चला जाए तो यह सिर्फ विज्ञापन का खेल नहीं रहेगा, बल्कि आपकी सोच और चुनावों को नियंत्रित करने का तरीका बन जाएगा। फिर आता है डिजिटल आइडेंटिटी का सवाल। हम अवतार बनाते हैं, नई पहचान चुनते हैं, लेकिन भारत जैसे समाज में जहां जाति, लिंग और वर्ग की असमानताएं पहले से मौजूद हैं, क्या ये नई पहचान सच में बराबरी देगी या पुराने भेदभाव का नया चेहरा बनेगी? क्या एक महिला यूजर मेटावर्स में सुरक्षित महसूस करेगी, या वही उत्पीड़न और ट्रोलिंग यहां भी उसका पीछा करेंगे? और सबसे बड़ा खतरा है कंट्रोल का केंद्रीकरण। अगर मेटावर्स के नियम कुछ कंपनियों या सरकारों के हाथ में हुए, तो क्या हम सचमुच आजाद रह पाएंगे, या हमारी डिजिटल आजादी एक नए डिजिटल साम्राज्य की कैद बन जाएगी? इसलिए यह जरूरी है कि आज ही नैतिक दिशा निर्देश तय किए जाएं, कानून बनाए जाएं, पारदर्शिता हो और नागरिकों को यह अधिकार मिले कि उनका डेटा और पहचान उनके ही हाथों में रहे। अगर हम यह चूक गए तो मेटावर्स अवसर से ज्यादा एक नया शोषण तंत्र बन जाएगा। मित्रों, सवाल यह नहीं है कि मेटावर्स आएगा या नहीं, सवाल यह है क्या यह हमारी आजादी बढ़ाएगा या हमें और गुलाम बनाएगा? जवाब हमारे फैसलों पर निर्भर करता है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि मेटावर्स किन खतरों और असमानताओं को जन्म दे सकता है, लेकिन अब सोचिए, क्या भारत इन चुनौतियों को अवसर में बदल सकता है? क्या हम ऐसा मेटावर्स बना सकते हैं जो सचमुच समानता और न्याय का प्रतीक हो? मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक्नोलॉजी टैलेंट है और सबसे विविध सांस्कृतिक धरोहर है। अगर इन तीनों को मिलाकर काम किया जाए तो भारत न सिर्फ मेटावर्स का हिस्सा बनेगा, बल्कि इसका आकार देने वाला देश भी बन सकता है। सबसे पहले जरूरत है डिजिटल समानता की नीतियों की। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचे,
सस्ती वीआर और एआर डिवाइस बनाने के लिए लोकल इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिले और शिक्षा के क्षेत्र में मेटावर्स का इस्तेमाल सिर्फ अमीर स्कूलों तक सीमित ना रहे बल्कि हर गांव के बच्चे तक पहुंचे। दूसरा, नैतिक ढांचा, डेटा सुरक्षा, डिजिटल पहचान और कंट्रोल, इन सब पर भारत अपने नियम बनाए। ऐसे नियम जो नागरिकों की आजादी और गोपनीयता की रक्षा करे। यह न सिर्फ भारतीयों को सुरक्षित करेगा बल्कि दुनिया को भी एक नया मॉडल देगा। तीसरा, सांस्कृतिक नवाचार। भारत को यह दिखाना होगा कि मेटावर्स सिर्फ पश्चिमी प्रतीकों का बाजार नहीं है, बल्कि यह वाराणसी के घाटों से लेकर नागालैंड के त्योहारों तक, तमिलनाडु की भाषा से लेकर कश्मीर की कहानियों तक हर भारतीय पहचान का डिजिटल मंच है। और सबसे अहम, जन भागीदारी। मेटावर्स सिर्फ कंपनियों और सरकारों का प्रोजेक्ट न हो, यह नागरिकों की साझेदारी से बने। डेवलपर्स, कलाकार, शिक्षक, किसान, हर कोई इसमें योगदान दे, तभी यह सचमुच भारत का मेटावर्स बनेगा। मित्रों, यह हमारी पीढ़ी के हाथ में है। या तो हम दूसरों का बनाया हुआ मेटावर्स अपनाएंगे या अपना ऐसा मेटावर्स गढ़ेंगे जो हर भारतीय की आवाज को जगह दे। याद रखिए, मेटावर्स सिर्फ तकनीक नहीं है, यह हमारे भविष्य का आईना है और उस आईने में हमें वही दिखेगा जो हम आज मिलकर बनाएंगे। तो आइए एक न्यायपूर्ण, समावेशी और भारतीय मेटावर्स बनाने की शुरुआत करें। दोस्तों, जब हम मेटावर्स की बात करते हैं तो यह केवल एक डिजिटल दुनिया नहीं है, यह हमारे भविष्य का खाका है। और उस भविष्य में यह सवाल सबसे बड़ा है, क्या हम सब उसमें बराबरी से मौजूद होंगे? आज भारत के सामने दो रास्ते हैं। पहला, हम आंख मूंदकर दूसरों द्वारा बनाए गए वर्चुअल स्पेस को अपनाएं, जहां हमारी आवाज, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान कहीं पीछे छूट जाए। दूसरा, हम खुद आगे बढ़े, अपनी विविधता, अपनी रचनात्मकता और अपनी ताकत के साथ, और ऐसा मेटावर्स गढ़े जो हर भारतीय का हो। लेकिन यह जिम्मेदारी केवल सरकार या कंपनियों की नहीं है, यह हम सबकी है, आपकी, मेरी, हर नागरिक की। क्योंकि तकनीक का भविष्य वही है जो लोग मिलकर बनाते हैं। वो मैं आपसे एक आमंत्रण करता हूं, अपने विचार साझा कीजिए। क्या आप मानते हैं कि मेटावर्स भारत को जोड़ पाएगा या और बांट देगा? नीचे कमेंट में अपनी राय लिखें। यह बातचीत सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, या आवाजों की चिंगारी बननी चाहिए जो नीति, समाज और तकनीक में बदलाव लाए। अगर इस चर्चा ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि जितनी ज्यादा आवाजें जुड़ेंगी उतना ही मजबूत होगा भारत का डिजिटल भविष्य। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी गहरी यात्राएं करेंगे, जहां तकनीक, नैतिकता और समाज की नई दिशाओं पर बात होगी। याद रखिए, मेटावर्स सिर्फ वर्चुअल दुनिया नहीं है, यह हमारी असली पहचान का विस्तार है। तो आइए इसे ऐसा बनाएं जहां हर भारतीय, हर आवाज और हर संस्कृति बराबरी से चमके। क्योंकि भविष्य इंतजार नहीं करता, भविष्य हमसे आज ही कार्रवाई चाहता है।